आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन आपको इसके लिए करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास के अंदर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लीजिए ये किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। इसको मैं यहाँ पे अक्षर में लगाता हूँ, यहाँ पे माँ में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा माँ के अंदर लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुँह। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुँह। आपको करने के छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, माँ में लगी तो माँ से मुँह। छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दा में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो दा से दो, ना में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो ना से नु पढ़ेंगे, ला में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो ला से लू। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। यह किसकी मात्रा अच्छे से पहचान करी? छोटे ऊ की मात्रा। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, यह बड़े ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दा में लगी हुई तो दो, कम खींच के पढ़ेंगे। ना में छोटे ऊ की मात्रा है नु, ला में छोटे ऊ की मात्रा है लू, माँ में छोटे ऊ की मात्रा है मुँह। आइए समझ में? इस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर है दा, दा के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है और दूसरा अक्षर है बा और यहाँ पे तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो आप आज की क्लास के अंदर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे? दा में छोटे ऊ की मात्रा दू, यहाँ पे दा के अंदर छोटे ऊ की मात्रा तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दा में छोटे ऊ की मात्रा दू, ब, ला में आ की मात्रा ला, यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? ला। दा में छोटे ऊ की मात्रा दू, ब, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाए दुबला। क्या पढ़ेंगे? दुबला। आइए समझ में? अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दा में छोटे ऊ की मात्रा दू, ब, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाए दुबला। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? दुबला। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। दुबला। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? दुबला। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, ल, तो मिलकर बन जाएगा गुलाल। क्या पढ़ेंगे? गुलाल। मुकुल। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुकुल। माँ के अंदर भी छोटे ऊ की मात्रा है, का के अंदर भी छोटे ऊ की मात्रा है, मुकुल। सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, न, ना में आ की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा सुनना। क्या पढ़ेंगे? सुनना। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, र, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा मुरली। क्या पढ़ेंगे? मुरली। अतुल। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? अतुल। ता के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है अतुल। आपको करने के कम खींच के पढ़ाना है छोटे ऊ की मात्रा को। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, ना में आ की मात्रा ना, फा में आ की मात्रा फा, तो मिलकर बन जाएगा मुनाफा। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुनाफा। क, रा में छोटे ऊ की मात्रा रू और अणा को मिला देंगे तो करुण। क्या पढ़ेंगे? करुण। पुजारी। क्या पढ़ेंगे? पुजारी। पा के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है पुजारी। ठाकुर। क्या पढ़ेंगे? ठाकुर। रा में छोटे ऊ की मात्रा रू, झा में आ की मात्रा झा, न, तो मिलकर बन जाएगा रुझान। दोस्तों आपको करने का तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से
आज की क्लास के अंदर छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, ग नाम आ की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाए दुगना। क्या पढ़ेंगे? दुगना। घुटन, क्या पढ़ेंगे? घुटन। गा में छोटू की मात्रा गु, लाम आ की मात्रा ला, ब तो मिलकर बन जाए गुलाब। क्या पढ़ेंगे? गुलाब। शा में छोटू की मात्रा शु, भ म तो मिलकर बन जाए शुभम। सा में छोटू की मात्रा सु, ग म तो मिलकर बन जाएगा सुगम। क्या पढ़ेंगे? सुगम। ध ना में छोटू की मात्रा नु और शा को मिला देंगे तो धनुष। क्या पढ़ेंगे? धनुष। कुचल, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कुचल। का के अंदर छोटू की मात्रा है कुचल। मुड़ना, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुड़ना। पुतला, क्या पढ़ेंगे? पुतला। तुलना, क्या पढ़ेंगे? तुलना। सा में छोटू की मात्रा सु, ख द तो मिलकर बन जाए सुखद। ठा में छोटू की मात्रा ठू, म और का को मिला देंगे तो ठुमक। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? ता के अंदर छोटू की मात्रा है तो तुलसी। क्या पढ़ेंगे? तुलसी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है गा, गा के अंदर यहाँ पे छोटू की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है माँ। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? गा में छोटू की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, म तो मिलकर बन जाएगा गुलाम। क्या पढ़ेंगे? गुलाम। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली आपको करने के एक अक्षर की सही से पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे गा के अंदर छोटू की मात्रा है तो गा से गु, इतना ही पढ़ेंगे। गा में छोटू की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, म तो मिलकर बन जाएगा गुलाम। क्या पढ़ेंगे? गुलाम। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, एक अक्षर का उच्चारण करके, फिर आप इनकी जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे, आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे गुलाम। अब आगे देखिए, म धा में छोटू की मात्रा धू और आ को मिला देंगे तो मधुर। माँ में छोटू की मात्रा मु, का मा की मात्रा का, म तो मिलकर बन जाए मुकाम। सा में छोटू की मात्रा सु, म न तो मिलकर बन जाए सुमन। दातुन, क्या पढ़ेंगे? दातुन। चतुर, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? चतुर। अ शा में छोटू की मात्रा शु, भ तो मिलकर बन जाएगा अशुभ। सा में छोटू की मात्रा सु, ध और आ को मिला देंगे तो सुधर। जा में छोटू की मात्रा जू, बा में आ की मात्रा बा, न तो मिलकर बन जाए जुबान। दुखद, क्या पढ़ेंगे? दुखद। मुकुट, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मुकुट। अ रा में छोटू की मात्रा रू और अणा को मिला देंगे तो अरुण। गा में छोटू की मात्रा गु, ला में आ की मात्रा ला, बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलकर बन जाए गुलाबी। क्या पढ़ेंगे? गुलाबी। दा में छोटू की मात्रा दू, का में आ की मात्रा का, न तो मिलकर बन जाए दुकान। हुनर, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? हुनर। झा में छोटू की मात्रा झू, म का में आ की मात्रा का तो मिलकर बन जाए झुमका। भा में आ की मात्रा भा, वा में छोटू की मात्रा वो और का को मिला देंगे तो भावुक। पुकार, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? पुकार। सा में छोटू की मात्रा सु, झा में आ की मात्रा झा, वो तो मिलकर बन जाएगा सुझाव। इसको अपन पढ़ेंगे तुषार। क्या पढ़ेंगे? तुषार। रा में छोटू की मात्रा रू, मा में आ की मात्रा मा, ल तो मिलकर बन जाएगा रुमाल। या माँ में छोटू की मात्रा मु, ना में आ की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा यमुना। बुखार, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? बुखार। पुलाव, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? पुलाव। पा के अंदर छोटू की मात्रा है पुलाव। सा में छोटू की मात्रा सु, रा में आ की मात्रा रा, ग तो मिलकर बन जाएगा सुराग। टुकड़ा, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? टुकड़ा। झा में छोटू की मात्रा झू, का में आ की मात्रा का, वो तो मिलकर बन जाएगा झुकाव। यहाँ पे का के अंदर छोटू की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? कुशल। ससुर, क्या पढ़ेंगे? ससुर। ता रा में छोटू की मात्रा रू और अणा को मिला देंगे तो तरुण। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? तरुण। आया दोस्तों समझ में? इस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, बस करना क्या आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है।
जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है सुमन। क्या लिखना है? सुमन। अब आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को सुमन लिखना है, तो सुमन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सु। तो सु कब होएगा? सा के अंदर छोटू की मात्रा, तो सु हो गया सुमन। यहाँ पे मा गया सुमन, यहाँ पे ना गया। इस तरीके से मिलके बन गया सुमन। कितना आसान है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मुकुट। क्या लिखेंगे? मुकुट। मुकुट के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मुकुट। जैसे अपन मुकुट बोलेंगे तो पहला अक्षर मुंह आ रहा है, सिंपल सा तरीका मुकुट, तो मुंह लिखेंगे यहाँ पे। माँ का मुंह कब होएगा? माँ के अंदर छोटू की मात्रा मुंह हो गया, प्लस मुकुट। का में छोटू की मात्रा आ गई मुकुट, यहाँ पे टा गया, तो मिलकर बन गया मुकुट। दोस्तों आप शब्द का उच्चारण सही से करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अक्षर आएगा, कौन सी मात्रा आएगी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मुकुल। क्या लिखेंगे? मुकुल। इसी की तरह है मुकुल। किस तरीके से लिखा जाएगा? मुकुल। तो मुकुल कैसा आएगा? माँ में छोटू की मात्रा मुँह हो गया, मुकुल। का में छोटू की मात्रा को हो गया, मुकुल। यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया मुकुल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सुगम। क्या लिखेंगे? सुगम। अब सुगम के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? सुगम। जैसे अपन सुगम बोलेंगे सु, तो सु कब होएगा? सा के अंदर छोटू की मात्रा सु हो गया, प्लस सुगम। यहाँ पे गा गया सुगम, यहाँ पे मा गया, तो मिलके बन गया सुगम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कुशल। क्या लिखेंगे? कुशल। कुशल के अंदर पहला अक्षर पहचानिए। जैसे कुशल बोलेंगे को आएगा, तो यहाँ पे का के अंदर छोटू की मात्रा को हो गया कुशल, यहाँ पे शा गया कुशल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया कुशल। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए मुकाम। जल्दी लिखिए मुकाम किस तरीके से लिखा जाएगा। मुकाम के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? मुकाम। जैसे आप मुकाम बोलोगे तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मुकाम, मुँह। तो मुँह कब होएगा? माँ के अंदर छोटू की मात्रा मुँह हो गया, मुकाम। का के अंदर आ की मात्रा आएगी मुकाम, यहाँ पे मा गया, तो मिलके बन गया मुकाम। स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए लिखना पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दुबला। क्या लिखेंगे? दुबला। दुबला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे दुबला। जैसे ही दुबला बोलेंगे दू, तो दू कब होएगा? दा के अंदर छोटू की मात्रा दू हो गया, प्लस दुबला, यहाँ पे बा गया दुबला, ला में आ की मात्रा, तो मिलके बन गया दुबला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुलाम। क्या लिखेंगे? गुलाम। अब गुलाम के अंदर आप पहला अक्षर पहचानिए। जैसे अपन गुलाम बोलेंगे तो पहला अक्षर गु आएगा, गु कब होएगा? गा के अंदर छोटू की मात्रा गु हो गया गुलाम, लाम आ की मात्रा की गुलाम, यहाँ पे मा गया, तो मिलके बन गया गुलाम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अतुल। क्या लिखेंगे? अतुल। अतुल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे अ। जैसे अतुल बोलेंगे आ, तो यहाँ पे आ लिख दिया अतुल, ता में छोटू की मात्रा आ गई अतुल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया अतुल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुलाब। क्या लिखेंगे? गुलाब। अब गुलाब के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे गुलाब। जैसे ही गुलाब बोलेंगे गु, तो गु कब होएगा? गा के अंदर छोटू की मात्रा गो हो गया गुलाब, लाम आ की मात्रा गुलाब, यहाँ पे बा गया, तो मिलके बन गया गुलाब। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दुगना। क्या लिखेंगे? दुगना। दुगना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे दुगना। जैसे ही दुगना बोलेंगे दू, तो दू कब होएगा? दा के अंदर छोटू की मात्रा दो हो गया दुगना, यहाँ पे गा गया दुगना, नाम है आ की मात्रा, तो मिलके बन गया दुगना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुलाल। क्या लिखेंगे? गुलाल। गुलाल के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? गुलाल। जैसे ही गुलाल बोलेंगे गु, तो गु कब होएगा? गा के अंदर छोटू की मात्रा गु हो गया गुलाल, लाम आ की मात्रा की गुलाल, यहाँ पे ला गया, इस तरीके से मिलके बन गया गुलाल। आए दोस्तों समझ में? इस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।